हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है। इस पे काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर के तो क्वेश्चन पक्का ही मिल जाएंगे। सिंपल सिंपल सी चीज़ है, चलो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने क्या देखना है, इंटेलिजेंस क्या होता है। इंटेलिजेंस जो है वो वर्ड इंटेलिजर से मिलके बना है। ठीक है। इंटेलिजर वर्ड से मिलके बना है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। क्या मतलब होता है? टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी बात को भी समझना। अब सिंपल सी बस एक एक ये वाली लाइन ध्यान रख लो। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू एडजस्ट विद एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू लर्न एंड एबिलिटी टू कैरी आउट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि इंटेलिजेंट वो हर व्यक्ति को इंटेलिजेंट मानते हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर ले, कुछ नया सीखने की उसमें क्षमता हो, और दूसरी चीज़ कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग यानी कि कुछ नया वो सोच विचार करके क्रिएट करने की कोशिश कर ले, वो सारी चीज़ इंटेलिजेंस में आ जाएगी। ठीक, इतनी सी बात थी। अब क्या होता है इंटेलिजेंट क्यूशेंट, IQ। ये एक नॉर्मल सी टर्म है, नाम पूछ लेते हैं कई बार साइकोलॉजिस्ट का। इस बार तो खैर नहीं आ रही है ये सारी चीज़ें, बट पिछले प्रीवियस रिकॉर्ड में इनके बहुत बार डायरेक्ट डायरेक्ट पूछते हैं, तो इन पे नज़र जरूर मारनी है। सबसे पहली चीज़, IQ की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटेलिजेंट क्यूशेंट। ठीक है। IQ कहते हैं ना, IQ चेक कर रहे हैं, तो उसी की चीज़ पढ़ रहे हैं। तो IQ की टर्म किसने दी? टर्म दी है विलियम स्टर्न ने। नाम याद करते हुए चलो। टर्म दी है विलियम स्टर्न ने, और रिवाइज करा है इस फॉर्मूले को टर्मन ने। तो विलियम स्टर्न ने क्या दिया था? ये फॉर्मूला होता है IQ का, फॉर्मूला है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100। तो एम मेंटल एज को MA कह देते हैं, क्रोनिकल एज को CA कहते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो विलियम स्टर्न ने कितना दिया था? विलियम स्टर्न ने दिया था IQ बराबर MA अपॉन CA। ठीक है। उसके बाद टर्मन आए, टर्मन ने क्या करा? इंटू में 100 कर दिया। ठीक। टर्मन ने रिवाइज करके क्या करा था? इंटू में 100। तो डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ लेगा IQ की फुल फॉर्म इंटेलिजेंट क्यूशेंट। किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। रिवाइज किसने करा? टर्मन ने। तो रिवाइज करके क्या करा था? मल्टीप्लाई बाय 100। IQ का फॉर्मूला मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। शॉर्ट टर्म इसकी पता ही होगी, वही मैका। मैक कैसे कर लो? मैका, MACA। तो M ऊपर C नीचे। ठीक है। मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। अब क्या होता है, इसमें से भी पूछ लेते हैं कई बार कि कौन सा किस रेशियो में आएगा। तो 3 याद रखो बस। पहला, इडियट वाला, कि इडियट किसे कहेंगे? जो 0 से जिसका 24 तक के बीच में। इस वो एक चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला ना रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। IQ बराबर MA अपॉन CA इंटू 100। क्योंकि कई बार क्या करता है कि इनमें से कोई एक चीज दे देगा कि IQ बता दे तुम्हें, मेंटल एज की वैल्यू बता दी, और फिर तुमसे कह देगा कि उसकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी हो जाएगी, या फिर कोई दूसरी चीज दे दी तो मेंटल एज पूछ लेगा। ठीक है। तो फॉर्मूला याद कर लेना, कई बार इस पे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, बस हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम डायरेक्ट उस पर बहुत इजीली निकाल देंगे, वरना क्वेश्चन भारी पड़ जाएगा। अब हम देखते हैं, ये क्लासिफिकेशन करी है इन्होंने IQ के बेस पे। तो जिसका 0 से 24 IQ आएगा उसे हम इडियट कह देंगे। दूसरा, नॉर्मल और एवरेज कहाँ से आएगा? 90 से 109 वाला। और जीनियस या जीनियस प्लस वाला किसे कह देंगे? जिसका 140 प्लस में चला जाएगा। बस ये 3 याद रखो, बाकी और इस टेबल को इतना याद करने की जरूरत नहीं है। इडियट कौन सा? 0 से 24, नॉर्मल 90 से 109, और नियर जीनियस 140 प्लस वाला, वो किस पे चला जाएगा? नियर जीनियस पे। ठीक है। अब हम चलते हैं अपना इन पे, सिंगल फैक्टर थ्योरी। ये डायरेक्ट डायरेक्ट नाम याद रखो बस, मैं कोई डीपली नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि सीटेट में डीपली आता भी नहीं है, और हमें ज्ञानी फिलहाल तो नहीं बनना, फिलहाल तो सीटेट ही देना है। बाकी आगे कभी पढ़ोगे तो तब उसे बड़े तरीके से कर लेंगे। तो अल्फ्रेड बिनेट, पहला नाम अल्फ्रेड बिनेट, जिसने क्या करा? सिंगल फैक्टर थ्योरी दी। सिंगल फैक्टर थ्योरी बाय अल्फ्रेड बिनेट। और इसमें किसके ऊपर बात करी इन्होंने? मेंटल एज के ऊपर। अल्फ्रेड बिनेट ने किसके ऊपर बात करी है? मेंटल एज के ऊपर। ठीक है। तो हो गया। सेकंड आता है टू फैक्टर थ्योरी, किसने दी? चार्ल्स स्पेयरमैन। ठीक। सिंगल फैक्टर थ्योरी अल्फ्रेड बिनेट, टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पेयरमैन। तो टू फैक्टर थ्योरी में किस किस की बात करी है? टू फैक्टर थ्योरी में बस इतना सा ध्यान रखो कि इन्होंने 2 फैक्टर दिए हैं, G और S। G का मतलब जनरल, और S का मतलब स्पेसिफिक। ठीक है। दो चीज ध्यान रखो। टू फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स स्पेयरमैन, क्या क्या? G और S। G का मतलब जनरल, S का मतलब स्पेसिफिक। तो जनरल क्या होती है? जनरल को इन्होंने जोड़ा है सीधा हेरिडिटी से, यानी कि जो चीज हमें सीखने वीखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो चीज पहले से ही हमारे अंदर होता है। जैसे कहते हैं ना, कुछ टैलेंट होता ही है। अब मान लो किसी के मम्मी पापा पहले से एथलीट है, या फिर बढ़िया बॉडी बिल्डर वगैरह है, तो उनके बच्चे में ऑब्वियसली वे सारी चीजें कुछ हद तक तो जाएगी। तो वो हो गई उसकी जनरल एबिलिटी। स्पेसिफिक एबिलिटी को इन्होंने जोड़ा है किससे? प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से।
ठीक है, किससे? प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से। यानी कि सिंपल भाषा में समझो, जनरल क्या हो गया? जनरल एबिलिटी वो हो गई जो हमें हेरिडिटी से मिली, जो हम बिना किसी मेहनत के भी कर लेंगे। जैसे कोई कहता है ना, बिना सिखाए भी कोई क्रिकेट अच्छा खेलने लग जाता है, कैच अच्छी करता है, ये हो गई जनरल एबिलिटी। और स्पेसिफिक क्या होगी कि ट्रेनिंग के बाद उसे प्रॉपर प्रैक्टिस करा के उसे एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बना दे, वो आ जाएगा स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है, तो सिंगल फैक्टर थ्योरी किसकी थी? अल्फ्रेड बिनेट। किसकी बात करी? सिर्फ मेंटल एज की। और टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पेयरमैन की। किस किस की बात करते हैं? जी और एस, यानी कि एक जनरल फैक्टर एक स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, उसके बाद मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है होवर्ड गार्डनर की। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस बार भी आया था, मेरा अभी हुआ था एग्जाम, उसमें भी था ये। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की किसने दी है? होवर्ड गार्डनर ने। उनकी बुक का नाम क्या था? फ्रेम ऑफ माइंड, इस बुक में दिया था। ठीक है, अब इन्होंने किस किस चीज़ों की बात करी है? इन्होंने बात करी है इस तरीके की, 8 तरीके की मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने बताए हमें। कितने? 8 बताए हैं। तो इसमें इसकी ट्रिक है LI का स्क्वायर BSNM। LI का स्क्वायर का मतलब क्या है कि L के भी 2 हैं, I के भी 2 हैं। ठीक है, LI का स्क्वायर BSNM। ठीक है, BSNL कंपनी सुनी होगी, तो BSNL को छोड़ के BSNM कर दो। अब इन्हें ना क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं, टर्म को समझो, सिर्फ ये नहीं पूछा कि 8 कौन से हैं और उनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या आ रहे हैं कि अगर मान लो एग्जाम्पल दे रहा है और पूछ रहा है ये किस में जाएगा। ठीक है, तो पहले एल के देखते हैं, LI का स्क्वायर का आता है ना, तो पहले एल के देखते हैं। एल का हो गया लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? भाषाविद कह देते हैं, यानी कि जिसकी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ हो, जो भी अच्छी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे? वो कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, ठीक है, या फिर जिनकी अच्छी बोलने की स्किल हो, जैसे कोई भी लीडर हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आएगी। या फिर क्या कह सकते हैं, यही सारी चीज़ें हो गई, ये हो गई लिंग्विस्टिक में। मतलब डायरेक्ट जोड़ो, लिंग्विस्टिक का मतलब जिसकी भाषा पे पकड़ अच्छी हो, जिसकी उसकी बात करने का तरीका और अपनी बातों को अच्छे से पहुंचाना उसे आता हो। ठीक है, सेकंड लॉजिकल इंटेलिजेंस। लॉजिक का मतलब पता चल रहा है? लॉजिक का मतलब जो सोच सके। तो सोच सके का मतलब किस किस चीज़ पे पकड़ कर सकता है भाई? मैथमेटिकल स्किल हो, साइंटिफिक स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी बेटर हो, ये सारे लॉजिकल में आ जाएंगे। उसके बाद LI का स्क्वायर थे, आई के 2 में इंटरपर्सनल। इंटर का मतलब क्या होता है? देखो, इंटर का मतलब होता है 2 के बीच में। ठीक है, इंटर की जब भी बात करेगा 2 के बीच में, तो 2 के बीच में का मतलब होता है कि वो दूसरे के बिहेवियर को अच्छे से समझेगा। पॉलिटिकल और इंटरव्यूअर वगैरह ये सारी चीज इंटरपर्सनल में आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा था? इंट्रा। इंट्रा का मतलब होता है अपने लिए, जो अपनी खुद की फीलिंग अपने आप को अच्छे से करेगा, अपने आप पे मास्टरी होगी, अपने इमोशन फीलिंग इन सब चीज़ों को समझ पाएगा। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे फिलोसफर वगैरह, वे क्या आएंगे? इंट्रा में। तो पहला लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज से रिलेटेड। लॉजिकल, जिसका माइंड अच्छे से काम करे। इंटर, दो लोगों के बीच, यानी कि जो दूसरे के बिहेवियर को अच्छे से समझने की कोशिश करे, जैसे फिलोसफर या ये सारी चीज़ें कह देते हैं। उसके बाद इंट्रा, जो अपने आप को अच्छे से समझे। तो LI का स्क्वायर हमने समझ लिया। अब बी से, बी का है बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक, बॉडी से पता लग रहा है जो भी, मतलब वही सारी चीज़ होगी। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो योगा वगैरह अच्छी कर ले, ये सारी चीज़ कर ले, वो बॉडीली में आ जाएगा। जिम्नास्टिक हो गया, ये सारे चीज़ किस में आ जाएंगे? बॉडीली वाले में चले जाएंगे। उसके बाद एस से स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होता है? जैसे स्किल इन फॉर्मिंग विजुअल इमेज एंड पैटर्न, यानी कि जो हम कुछ चीज़ देख के उसका अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर लेते थे ना, वो आता है स्पेशल इंटेलिजेंस। स्पेशल को, स्पेस को जोड़ो सीधे स्पेस से। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? विजुअल इमेज एंड पैटर्न का, जैसे कुछ आपने देखे होंगे, कुछ आपके दोस्त होंगे, एक बार किसी रास्ते पे चले गए, वे कभी रास्ता नहीं बोलेंगे। या फिर उन्होंने एक किसी की दुकान वगैरह देख ली, उनके दिमाग में छवि बैठ जाती है उसकी। तो ये सारी चीज़ किस में आएगी? स्पेशल इंटेलिजेंस में। तो BS हो गया। M से म्यूजिकल, डायरेक्ट पता लग रहा है म्यूजिक से रिलेटेड जो भी कुछ चीज़ आएगी सब म्यूजिकल में। और N से नेचुरलिस्टिक, N से नेचुरल स्टिक। तो इसमें क्या होगा कि इसमें हम नेचुरल चीज़ों के प्रति हमारा लगाव ज़्यादा होगा। जैसे हम जानवरों को देख के पता चल पाएगा, ठीक है, पेड़ पौधों की हम अच्छे से केयर वगैरह करेंगे, तो ये सारी चीज़ आ जाएगी इसमें। अब इसकी क्रिटिक्स भी पूछ लेते हैं कि इसकी क्रिटिक्स क्या हुई है। पहली चीज़, इनमें कोई एम्पेरिकल एविडेंस नहीं दिए। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नहीं था भाई, इन्होंने कोई थ्योरी वगैरह नहीं बताई, कोई टेस्ट नहीं बताया, इन्होंने क्या कह दिया, बस अपनी थ्योरी बता दी कि भाई इस तरीके के आर्ट होते हैं, लेकिन हम इन्हें चेक कैसे करेंगे? मतलब ये आर्ट इंटेलिजेंस है ना, तो कोई प्रॉपर टेस्ट है ना कुछ है। ये तो देखी जाए तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं जो सभी नॉर्मली लोगों में पा जाएगी। ठीक है, भाई आपको भी लग रहा होगा कि भाई मैं भी इंट्रापर्सनल हूँ या फिर मैं बॉडी लिगानिस्टिक हूँ, ये नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, तो यही इनकी क्रिटिसाइज हुई
कि न तो कोई स्पेसिफिक टेस्ट था इनके मेजर के लिए और इनके एम्पेरिकल एविडेंसेस में बहुत सारी कमी थी। ठीक है, ये पढ़ लिया। उसके बाद आती है स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्की थ्योरी। इस पे भी पूछ लेते हैं कई बार। स्टर्नबर्ग ट्रायआर्की थ्योरी में पीसीए से याद करो, पी से प्रैक्टिकल, की से क्रिएटिव, ए से एनालिटिकल, इतनी चीज ध्यान रखो। अब इनके दूसरे दूसरे भी नाम होते हैं, तो प्रैक्टिकल करेंगे कॉन्टेक्स्ट पे, ठीक है, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव एक्सपीरियंशियल और एनालिटिक का कंपोनेंशियल। ठीक है, क्या क्या एक बार और बताओ। पी से प्रैक्टिकल का कंटेक्स्ट और क्रिएटिव का एक्सपीरियंशियल, एनालिटिक का कंपोनेंशियल। ठीक है, ये सारी चीजें थी। अब इनके डायरेक्ट डायरेक्ट नाम पूछ लेते हैं। पहला स्टर्नबर्ग ट्रायआर्की थ्योरी में पीसीए प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल। प्रैक्टिकल को हम कंटेक्चुअल भी कहते हैं, क्रिएटिव को हम एक्सपीरियंशियल कहते हैं और एनालिटिकल को हम कंपोनेंशियल भी कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, कि एनालिटिकल में क्या क्या आएगा, एनालाइज करो, क्रिटिक्स करो, जज करो, ये सारी चीज़ एनालिटिकल में चली जाएगी। क्रिएटिव में कुछ नया सोचना, डिस्कवर, इमेजिन, सपोज दैट, ये सारी क्रिएटिविटी में। और प्रैक्टिकल में जो कुछ हमने सीखा उसे अप्लाई करो, यूज़ करो, प्रैक्टिस में लाओ, इम्प्लीमेंट करो, ये सारी चीज़ें इसमें चली जाएगी। ठीक, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक एनसीईआरटी वगैरह ये रह रहे हैं, इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। फिर उसके बाद आपका लगभग 70% सीडीपी का कोर्स हो चुका है, तो बस तैयारी करते रहो। और पीवाईक्यू जरूर, मतलब जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो कहीं से भी इनके पीवाईक्यू उठाओ और लगा लो, क्योंकि उनसे ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करने में आसानी मिलेगी। ठीक है, बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।